वो टर्म है एंडिंग प्रोसेस, ANDING, एंडिंग प्रोसेस। तो ये वो प्रोसेस है जिसके थ्रू एक नेटवर्क डिवाइस आईपी एड्रेस और मास्क को बाइनरी में कन्वर्ट करती है और एंड गेट के ऊपर अप्लाई कर देती है। तो एंडिंग प्रोसेस क्या है? आउटपुट ऑफ द एंड गेट है, आउटपुट ऑफ द एंड गेट है। अब एंड गेट आपको पता हो क्या होना चाहिए। तो एंड गेट आपने अपने इंजीनियरिंग में पढ़ा हुआ है कि भाई एक आपने ये डी बना दिया, जिनको नहीं पता, और यहाँ पर ये x हो गया और ये सब y हो गया, इसकी आउटपुट हो गई z, और z बराबर होता है x इंटू वाई के, और इसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे नेटवर्क आईडी, यानी हाउस ऑफ आईपीज। इसकी जो ट्रुथ टेबल होती है उसमें x y दो पैरामीटर हो जाएंगे आपके पास, और जो z है वो आपके पास आउटपुट हो जाएगा। तो जीरो अगर जीरो हो दोनों पर तो यहाँ जीरो होगा, 0 1 पर भी जीरो होगा, 1 0 पर भी जीरो, 1 1 पर क्या होगा? 1 होगा। तो डिवाइस एक्स के ऊपर चाहे तो आईपी रख सकती है, और यहाँ पर भी आपके पास वाई के ऊपर भी, यानी दोनों उल्टे पुल्टे हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी एक पे और आ गया, दूसरे पे वो आ जाए, तब भी कोई दिक्कत नहीं होनी है। यानी एक्स पे चाहे आईपी का कन्वर्जन ले लें या वाई पे ले लें, या दोनों मास्क ऊपर नीचे रख दें। तो जब भी कोई आईपी एड्रेस डिवाइस पे अप्लाई किया जाएगा, वो बाइनरी में कन्वर्ट करेगी डिवाइस और एंड गेट पे लगा देगी। जो आउटपुट होगी वो होगी NID, नेटवर्क आईडी। अब दिक्कत ये हो सकता है कि कभी कभी क्लास में ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने बीटेक, BCA, MCA ना किया हो, बीकॉम किया है। वो कहते हैं सर ये तो आज तक नहीं पढ़ा हमने, तो हमारे बात तो समझ में आई नहीं, लिख कैसे गया। तो उनके लिए पता नहीं मैंने वीडियो में बोला कि नहीं बोला है। उनको हम कहते हैं हर एक क्लास में कि भाई हर एक बच्चे ने सेकंड क्लास पास की होगी, इसको शायद कोई मना नहीं करेगा क्लास में। तो पढ़ाना एक आर्ट है, और जब तक साइकोलॉजिकल उसको ट्रीट ना को समझ में नहीं आता बच्चे को। हम उसको बोलते हैं कि भाई जीरो की गुणा किससे करें? जीरो से। अब जीरो कहाँ से आया? ये तो आर्यभट्ट दे के चले गए, ठीक है। तो जीरो की मल्टीप्लाई जीरो से करेंगे, जीरो आएगा। पहली लाइन प्रूफ हो गई, उससे हामी भरवाते रहो। जीरो से 1 की करो, 1 आ गया, या जीरो आ गया? जीरो आएगा। तो इतना तो हम अगर गलत भी लिखेंगे तो सेकंड क्लास वाला बता देना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, अगर 1 इंटू जीरो करो तो क्या 1 आ जाएगा? ये भी जीरो आएगा। तो तीसरी लाइन वेरिफिकेशन हो गई। तो ये आंसर आप किससे लो? उस स्टूडेंट से जिसने BA किया है, बीकॉम किया है, ताकि एटलीस्ट वो को इसको ना देखें, इसको ना देखो, इसका आंसर ये हो गया, सारे प्रूफ हो गए। उसको बोल लो भाई इसको भी भूल जाओ और इसको भी भूल जाओ। दुनिया की जितनी नेटवर्क डिवाइस हैं वो सेकंड क्लास पढ़ी होती हैं, दूसरी कक्षा हर एक डिवाइस ने पास की है। इतना कैलकुलेशन हर एक डिवाइस जानती है। जो भी वैल्यू आएगी आपके पास, ये आंसर आपके पास होगा। चार ही कॉम्बिनेशन पैदा हो सकते हैं, 0 1 होते हैं। तो अब हम क्या करें? कोई भी आईपी एड्रेस लेंगे, कोई भी आपके पास मास्क लेंगे, बाइनरी का कन्वर्जन आपको सिखा चुके, आपने सेकंड क्लास का फार्मूला लगाना है, बस इतना काम करना है। जब आउटपुट निकालोगे उसका नाम क्या होगा? हाउस ऑफ आईपीज। देखें यहाँ पे, अगर फॉर एग्जांपल आपने एक आईपी डिवाइस पे लगाया 199 19 17 19, और मास्क लिया आपने 255, चाहे मास्क डिवाइस में ना डालें, डिवाइस खुद मास्क ले लेती है, अभी आपने दिखाया पीसी के ऊपर 0। अब डिवाइस इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेगी, जब कन्वर्ट कर लेगी एंड गेट पे लगाएगी। तो एंड गेट पे जब लगाएगी कन्वर्ट करने के बाद, तो आउटपुट जो होगी वो नेटवर्क आईडी होगी, यानी हाउस ऑफ आईपीस। तो 199 को बाइनरी में अगर कन्वर्ट किया जाए तो क्या होगा आपके पास? ये 128 हो गया, 128, ये 64, 192 हो गया, 190 हो गया। 7 नंबर और चाहिए, तो 7 और चाहिए, तो आपके पास 4 2 और 1, 7 ये हो गया और ये हो गया 19 0 0 0, ये 16 और 3 और चाहिए। फिर आपके पास 17 0 0 0 1 0 0 0 1, फिर आपके पास 19 0 0 0 1 और
0011, ठीक जी। ये कन्वर्जन हो गया किसका? आईपी एड्रेस का। यहाँ कोई दिक्कत? इसको सब एंड गेट के ऊपर लगा दो। 255 का 255 का मतलब है आठों बिट्स का 1 हो जाना, या कुछ और भी नंबर आएगा, यही आएगा। इसी तरीके से ये भी आपके पास 1 हो गए, 8 1 फिर आ गए, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? और ये 8 साफ 0 हो गए। अब इसको वो सेकंड क्लास का फार्मूला लगा दो। ये 1, ये 1, ये 0, ये 0, ये 0, 1 1 1, फिर आपके पास ये वाली वैल्यू 0 0 0 1, 0 0 1 1, 0 0 0 1, देन 0 0 0 1, फिर 0 0 0 0, देन 0 0 0 0। अब इसको रिवर्स अगर हम करें डेसिमल में तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए? इसकी वैल्यू सेम आएगी 199, इसकी आपके पास 19, इसकी वैल्यू आपके पास 17, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। ये जो नंबर निकला ये निकला साहब एनआईडी, घर किसका? आईपी एड्रेस का। ये निकला हाउस ऑफ आईपीज, हाउस ऑफ आईपीज, जिसको आप टेक्निकली बोलते हैं एनआईडी। अब मुझे आप ये बताओ कि मैं जो है अगर इस नंबर की जगह 19 की जगह यहाँ पर 1 से लेकर 254 कुछ भी रख दूं, इसका आंसर चेंज होगा यहाँ? तो सबका कॉमन नंबर आ गया। जो कॉमन नंबर है वो क्या? एनआईडी। इस नंबर को इंटरव्यू में कोई ऐसे भी दे सकता है कि साहब 199 19 17 19 ऑब्लिग 24 भी कर सकते हैं। 24 का मतलब 8 बिट ये हैं साहब, 8 बिट ये, 8 बिट ये। यानी पीछे जो मास्क गया है हमारा उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं /8, चूंकि 8 बिट नेटवर्क है। इसको लिख सकते हैं, इससे हमारा डायग्राम रिप्रेजेंटेशन में आसानी हो जाती है। इसको लिख सकते हैं, नोट कर लें /24। नहीं, इट्स नॉट एनआईडीज, इट्स ए मास्क। /n का मतलब है आपके पास बिट्स ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क की बिट्स कितनी है? बिट्स ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क की कितनी बिट्स हैं? जितना स्लैश में दैट इज द बिट्स ऑफ द नेटवर्क। तो आपके लिए बड़ा आसानी हो जाएगी। तो आपके पास ये जो नंबर लिखा गया, इसमें इंटरव्यू में कोई ऐसे भी सकता है कि भाई ये नंबर दे रखा है, फाइंड आउट दी नेटवर्क आईडी क्या होगी। कैसे फाइंड आउट करनी है? विद द हेल्प ऑफ द एंड गेट। तो एंड गेट का मतलब क्या है? आउटपुट ऑफ द एंड गेट है। एंड गेट की आउटपुट आपको अगर ये पता हो तो आप बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद ये फार्मूला अप्लाई कर दें, कोई सा भी कॉम्बिनेशन होगा तो आंसर आपके पास ही आ जाएगा। तो ये तो रहा डिवाइस जो टेक्निकली करती है। हम ये कह रहे हैं कि एक ऑक्टेट जो पीछे पड़ के अभी आप आए उसकी रेंज कहां से कहां तक हो सकती है? तो पीछे से आ गए। एक ऑक्टेट की रेंज कितनी हो सकती है? तो हर एक ये जो बिट्स आपके पास 8 दे रखे हैं, नंबर दे रखे हैं, इसका जो मैंने कहा कि यहां पर फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया कुछ भी आप नंबर ले लें, 19 की जगह कुछ भी आप नंबर रख दें, जो भी पूरी रेंज है। ये ना लिख के आप ये समझ लीजिए सब 0 से लेके 255 रखा हमने। लास्ट वाले ऑक्टेट में इंस्टीड ऑफ द 19, लास्ट ऑक्टेट में क्या 19 है? लास्ट ऑक्टेट में इस आईपी में 199 19 17.17.19 है। तो इंस्टीड ऑफ 19 इधर यू कैन गिव 0 और 1 और 2 और 3 और 4 और 5 और यहां तक कुछ भी रख लें। मेरा क्वेश्चन ये, क्या आंसर चेंज होगा? नो, आंसर विल रिमेन दी सेम। आगे बात समझ के नहीं? तो ये जो कॉमन आंसर आ रहा है ये है नेटवर्क आईडी, जो दुनिया की हर एक नेटवर्क डिवाइस निकालेगी। राउटर में अगर फॉर एग्जांपल आपने आईपी डाला और ये मास्क डाला, और राउटर में ये आईपी डालने के बाद जब आप कमांड चलाएंगे शो आईपी राउट और एंटर करेंगे तो आपको लिखा हुआ आएगा ये आंसर। एंटर करते ही मास्क इमीडिएटली कैलकुलेटर हो जाता है, नेटवर्क आईडी क्या होगी। तो ये रहा टेक्निकली। इसके शॉर्टकट हमने बनाए जो आगे समझाते हैं, पहले इसको नोट करें। अच्छा, कुछ सवाल नोट कर लें जो क्लास में आप मुझे करके दिखाएंगे। सर एक चीज जी भाई। जैसे 24 से मास्क, ठीक है, साइड में /24 से मास्क है, तो हमें पता है कि 255 हाँ जी। ठीक है। अब मान लीजिए 23 है। अच्छा, तो वो समझाते हैं भी क्या होगा, पहले इसको नोट करें, अभी समझाते हैं वो भी क्या